गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी की बुक्स का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करना सीखेंगे। तो चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसे हम शॉर्ट में एपी भी लिखते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा जिसको शॉर्ट में लिखते हैं एपी और वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक पैटर्न सुना होगा कि पैटर्न होते हैं। ठीक है। पैटर्न का मतलब होता है एक ही चीज का रिपीटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई फ्लावर है। तो आप इसमें देख रहे हो अगर ये फ्लावर इस तरीके से मैं बना देता हूँ तो इसमें जो है एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि इसमें जो ये वाली पत्ती है ये ऐसी ही पत्ती बाकी की सारी सेम टू सेम है। तो ये एक तरीके से दिखा रहा है कि इसमें पैटर्न जो है पत्तियों का पैटर्न सेम है। ठीक है। अब पैटर्न इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी अलग अलग तरीके के पैटर्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 1। 1 में हम कुछ ऐड करते चले जाएं। सपोज कीजिए हमने 2 ऐड करते जा रहे हैं। तो 1 में हमने 2 ऐड किया तो क्या हो गया 3। 3 में फिर 2 ऐड किया तो ये 5। 5 में 2 ऐड किया तो 7। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो एक पैटर्न बन रहा है मैथमेटिक्स में भी। क्या मैथमेटिक्स में पैटर्न बन रहा है कि हर एक नंबर हमने लिया उसमें दो दो का एडिशन होता जा रहा है। इसी तरीके से दूसरा पैटर्न आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने पहला नंबर 3 ले लिया। ठीक है। अब क्या है आपको हर एक बार 2 से डिवाइड करना है। तो 3, 3 को एक बार 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3/2। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3/2 का स्क्वायर। एंड फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 का क्यूब। तो आप एक तरीके से ये देख रहे हो यहाँ पर कि आपका यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है। मतलब रिपीटिशन इन द सेंस कि एक ही पैटर्न आपको मिल रहा है। जैसे पहले वाली सीरीज में इसमें क्या हुआ था हमारे पास एक टर्म थी 1 और उसमें एक ही टर्म का बार बार हम एडिशन करते जा रहे थे। इसी तरीके से इसमें हम क्या कर रहे थे एक टर्म है हमारे पास 3 और उसी में हम बार बार इसका रिपीटेशन करता जा 1/2 से मल्टीप्लाई या फिर 2 से डिवाइड करते जा रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पैटर्न मिल जाता है। आज हमारे टॉपिक का जो नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो वो भी एक पैटर्न ही होता है। वो भी एक पैटर्न ही होता है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। वो एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न होता है। तो वो पैटर्न किस टाइप का है वो क्या है वो मैं आज आपको यहाँ पर अब बताने वाला हूँ। जैसे हमने एक टर्म यहाँ यहाँ पर किया था एक टर्म ले लेते हैं। जैसे उस टर्म को हम बोल देते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है। FIRST फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म सपोज हमने बोल दिया ए। ठीक है। दूसरा यहां पर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको जनरली हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ क्या बता रहा हूं कि अगर आप एक सीरीज बना देते हैं। ठीक है। सीरीज कैसे पहली टर्म ए हो गई। दूसरी टर्म में हम हर बार अब क्या करते जा रहे हैं डी को ऐड करते जा रहे हैं। यानी कि A+D हो गई। फिर इसमें हम फिर से डी को ऐड कर देंगे यानी कि A+D। ये तो ये वाली टर्म होगी इसमें फिर हमने एक बार और डी को ऐड कर दिया। फिर से सेम प्रोसेस। पहले वाली टर्म तो एज इट इज। फिर ये D+D। अब एक डी इसमें और हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से जो हमारी सीरीज बनेगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम ए एज इट इज A+D और आगे क्या लिख सकते हैं A+2D और इसको क्या लिख सकते हैं A+3D। क्यों? क्योंकि डी डी और डी को जब आप ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएंगे 3D। तो इस तरीके से आपकी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर बन जाती है। इसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
पहली टर्म को हम जनरली ए से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस यानी कि दो दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी जिस नंबर को हम बार बार ऐड करते हैं उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ए ले लीजिए 2, ठीक है, और डी ले लीजिए 3। तो इससे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो कैसे बनेगी? पहली टर्म क्या है हमारे पास? 2, फिर इसमें 3 ऐड कर दो, यानी कि 2 + 3 हो गया। अब इसमें 3, अब ये वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। तो क्या आएगी? 2 + 3। अब इसमें 3 और ऐड कर दिया हमने। अगली टर्म में, ये जो पिछली टर्म है हमारी 3 + 3, अब इसमें एक 3 और ऐड कर दिया, तो हर बार एक एक 3 हम यहाँ पर ऐड करते चले गए। तो सीरीज क्या बन गई हमारी? 2 + 5 हमारा हो गया 2 + 3 5, और 5 + 3 8, 8 + 3 11। तो ये आपकी सीरीज बन गई, जो कि आपकी एपी सीरीज है, ठीक है। तो ये आपकी एपी सीरीज बन गई। इसके अलावा आप दूसरा एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं, तो एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने ले लिया 5, ठीक है, ये ले लिया हमने ए, और डी क्या ले लेंगे हम इस बार? -1 ले लेते हैं। तो -1 ले लिया, अ, फिर से वही इसमें हमें ऐड करते जाना है, ठीक है। यहाँ पहली टर्म हो गई हमारी 5, या अभी -d नहीं लेते, उससे आपको कंफ्यूजन होगा। अभी हम इसको कुछ और ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, डी की वैल्यू हमने 10 ले ली। तो पहली टर्म हो गई 5, अब 5 में हम 10 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15, और 15 में फिर से 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 25। 25 में फिर से 10 ऐड कर दिया तो 35। तो इस तरीके से ये भी हमारी एपी हो गई, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। तो एक टर्म लेके उसमें एक ही नंबर को, एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाना बार बार, तो वो एपी कहलाती है। अब हम लेते हैं नॉन एग्जाम्पल, ठीक है। नॉन एग्जाम्पल का मतलब क्या है? सपोज कीजिए आपके पास कोई सीरीज है, अ, जैसे 5, 10, 12, फिर 15, 20 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर दूसरा आपके पास क्या खास बात है? इनमें इनमें खास बात ये है, जो हमने अभी एपी पढ़ी है, ये इस एपी की खास बात क्या है? इस एपी की, इन दोनों की कौन सी पढ़ी है आपने? एक ये एपी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताई, एक ये वाली एपी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताई है। तो इसमें आप देखो कि जो डिफरेंस है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, इस वाले को अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें आप देखो दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब दो लगातार नंबर लेने हैं। जैसे आप 2, 5 ले सकते हो, या फिर 5, 8 ले सकते हो, या फिर 8, 11 ले सकते हो। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे आपने यहां पर करा 5 - 2 = 3 आ गया, 8 - 3 5 किया तो भी 3 आ गया, 11 - 8 किया तो भी 3 आ गया। तो दैट मीन्स ये आपकी जो सीरीज है, ये सीरीज आपकी एपी सीरीज है, ठीक है। अगर ये सेम आते हैं इधर डिफरेंस, तो आपकी ये वाली सीरीज एपी सीरीज होगी। जैसे इस केस में भी अगर आप देखना चाहें, तो क्या है हमारे पास? 5, 15, 25, 35 एंड सो ऑन। तो 15 - 5 = हो गया आपके पास 10, ठीक है। फिर 25 - 15 = 10। याद रखना, दो कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं, यानी कि लगातार। ये नहीं कि आपने एक बार 5 ले लिया और एक बार 25, ऐसे नहीं चलेगा, दो लगातार। फिर 35 - 25 = 10।
तो दैट मीन्स ये भी आपकी एपी है। बट नॉन एग्जाम्पल में आप देखो, दो कॉन्जिक्यूटिव लेते हैं, पहले हम ये वाले लेते हैं दो, तो ये हो गया 10 - 5 = 5। अब ये वाले दो लेते हैं, ये दो लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो गया 12 - 10 = 2। तो आप देखो इधर 2 और इधर 5, ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं। सो नॉट ए, नॉट एपी, ये एपी नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज क्या कहती है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, उसमें क्या कहा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्स मेक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो उसने कहा है कि आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसे देख करके पढ़ करके बताओ क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए क्या जरूरी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए जरूरी है जो भी हमारी सीरीज बनेगी उसका डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। ठीक है। जो भी हमारी सीरीज बनेगी, जैसे हमने यहाँ ऊपर किया ना अभी हमारा, ये जैसे हमने यहाँ पर किया, इस तरीके की हम सीरीज बनाएंगे और फिर चेक करेंगे। यहाँ जैसे यहाँ चेक किया कि हमारी सीरीज एपी सीरीज है या नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। पहला है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर द एडिशनल किलोमीटर। तो इसका क्या मतलब है, उसने ये कहा है कि एक टैक्सी है, जब आप टैक्सी में बैठते हैं तो उसका जो किराया है वो इस तरीके से है कि वो पहले किलोमीटर के तो 15 रुपए लेता है, उसके बाद उससे अगले दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपीज लेता है, और उसके अगले के लिए भी 8 रुपीज रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है सपोज आप यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक गए हो। ठीक है, यहाँ तक आप गए हो, तो यहाँ तक आप गए हैं। एक, तो यहाँ जो पॉइंट है आपका, सपोज करो ये ए है, ये पॉइंट मैंने आपको बोल दिया बी है, यहाँ पॉइंट है सी, तो ये पॉइंट है आपका डी, ये पॉइंट है आपका ई। इसी तरीके से हमारी ये पॉइंट्स हैं, इसी तरीके से, और हर एक पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर की है। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो उसके लिए ए और बी के बीच की डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है, बी और सी के बीच की डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है, सी और डी भी, और डी से ई के बीच की भी 1 ही किलोमीटर है, ई से एफ के बीच की भी 1 किलोमीटर ही डिस्टेंस है। ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए से बी तक जाने में वो लेगा 15 रुपीज, बी से सी तक जाने में वो लेगा 8 रुपीज, इसी तरीके से सी से डी तक जाने में वो लेगा 8 रुपीज, डी से ई तक जाने में वो लेगा 8 रुपीज, 8 रुपीज एंड सो। तो इस तरीके से अगर हम सीरीज देखें तो हमें सबसे पहले सीरीज क्या मिलती है, 15। ठीक है, पहले ले रहा है हमारे से 15 रुपीज, फिर उसके बाद उसमें आगे अगर हम जाते हैं तो उसमें 8 और ऐड हो जाते हैं, तो यानी कि 15 + 8 आपके हो जाएंगे 23। ठीक है। अब 23 हो गए, अब 23 के बाद हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ सी पे पहुंच गए। सी के बाद अगर हम डी पे जाना चाहते हैं तो हमें और 8 रुपीज देने होंगे, तो इसमें 23 में और 8 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 23 और 8 हो गए हमारे 31। 31 में फिर आगे हम बढ़ेंगे तो फिर से हमें 8 रुपीज देने होंगे, और ये हो जाएंगे हमारे 39 एंड सो। तो क्या हुआ, पहले अगर हम जैसे ही हम टैक्सी में बैठे तो पहले किलोमीटर के लिए हमें पे करने पड़े 15 रुपीज, और
फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड 2 किलोमीटर तक अगर हम गए, अप टू 2 किलोमीटर हम गए, तो हमें पे करने पड़े 15 + 8 यानी कि 23। फिर उसके बाद आगे 1 और किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो हमें 23 + 8 यानी कि 31 रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद अगेन हमें 1 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो हम 31 + 8 यानी हमें 39 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये हमें सीरीज मिल गई 15, 23, 31, 39 एंड सो। अब हम क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। जैसे यहां पर हम क्या करेंगे, 23 - 15 निकालेंगे, दैट विल कम्स टू 8। इसी तरीके से 31 - 23 निकालेंगे, दैट विल आल्सो कम्स टू 8। फिर अगेन 39 - 31 निकालेंगे, दैट विल अगेन कम्स टू 8। तो एंड सो ऑन। तो हर एक टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 है। सो 15, 23, 31 और 39 इज एपी। तो इस तरीके से आप लिख देंगे कि ये एपी है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरे में उसने क्या कहा है। दूसरे में कहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो उसने ये कहा है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में आपका हवा भरी हुई है, एयर भरी हुई है। तो क्या कर रहा है वो, एक आदमी है, वो उसमें से 1/4 एयर को निकाल रहा है। ठीक है, जितनी भी एयर सिलेंडर में भरी हुई है, उस सिलेंडर से 1/4 एयर को वो निकाल देता है। यानी उसमें कितनी बच जाती है, 3/4 एयर उसमें बच जाती है। हमारा थ्री, जितने भी उसमें एयर है उसका 3/4 पोर्शन बच जाता है। हर बार वो ऐसे ही करता है। पहले स्टेप में भी उसने 1/4 निकाल दी, दूसरे स्टेप में भी उसने 1/4 निकाल दी, तीसरे स्टेप में भी उसने 1/4 निकाल दी। ठीक है, तो हर बार क्या बचता है, 3/4 पोर्शन उसका बच जाता है। समझ में आया ना क्या है? जैसे आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे ये एक, समझ लो सिलेंडर है, सपोज करिए ये एक सिलेंडर है। तो उसने क्या करा, इसकी 1/4 पोर्शन को निकाल दिया। 1/4 आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज करो इतना पोर्शन उसने एयर का निकाल दिया। तो इतना पोर्शन उसने एयर का एक बारी में निकाल दिया। अब क्या बचा, इतना पोर्शन बचा हमारे पास, जो कि ब्लैंक है। अब उसने इस ब्लैंक का भी 1/4 निकाला है। ठीक है, इस ब्लैंक का 1/4 एयर दूसरे स्टेप में निकाली है। यानी कि अब कितनी हो जाएगी, फिर उसके बाद उसने इतनी निकाली है। फिर उसके बाद अगेन तीसरे स्टेप में उसने जो बची हुई एयर है उसका 1/4 निकाला है। यानी कि ये वाली निकाल देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप, इस तरीके से हर बार 1/4 वो निकालता जा। तो सपोज करते हैं कि सिलेंडर में वन आपकी एयर है, टोटल एयर कितनी है, 1। तो पहले स्टेप में 1/4 एयर निकालने के बाद कितनी एयर बचती है सिलेंडर में? पहले स्टेप के पास बचेगी 3/4। ठीक है, लेट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एयर इन सिलेंडर। सिलेंडर में जो एयर है वो 1 है। तो आफ्टर आफ्टर फर्स्ट स्टेप, रिमेनिंग एयर, रिमेनिंग एयर, रिमेनिंग एयर कितनी है, इस 1 का 3/4, क्योंकि 1/4 तो निकल गया। तो क्या आया हमारे पास, 3/4। फिर आफ्टर सेकेंड स्टेप, रिमेनिंग एयर कितनी हो जाएगी, इसका 1/4 निकाल दिया, तो कितना बचा, इसका 3/4 बचा।
ठीक है, तो इसका जो लास्ट में है ये पोर्शन इसका 3/4, यानी कि फिर से 3/4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, यानी कि 9/16। ठीक है, सिमिलरली थर्ड में, सिमिलरली फिर से हम क्या, ये थर्ड स्टेप में रिमेनिंग एयर कितनी हो जाएगी, जो हमारी लास्ट एयर है उसका 3/4 बचेगी 1/4 निकालने के बाद, यानी कि 3/16 मल्टीप्लाई 3/4, इसका 3/4, यानी कि ये हो जाएगा 27/64। तो इस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो आपके पास जो सीरीज बनी वो सीरीज क्या बन गई हमारी, सो सीरीज हमारी बन गई इस तरीके से लेंगे हम, ये पहले 1 थी हमारी, 1, 3/4, 9/16, 27/64 एंड सो ऑन, ये हमारी सीरीज बन गई। अब चेक करने का तरीका वही है कि ये एपी है या नहीं, कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो और थर्ड टर्म में से सेकंड घटा के देख लीजिए माइनस करके। तो इसका पहले हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे थोड़ा सा पोर्शन कम है, मैं इधर लिख देता हूँ। कि यहाँ रेड सेल कर देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, अब 3/4 - 1 करते हैं। तो 3/4 - 1 कितना हो जाएगा, 4 LCM, 3 - 4 इज इक्वल टू -1/4। अब इस वाली टर्म्स को लेकर के देख लेते हैं हम। तो अगर हम इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9/16 -3/4 इज इक्वल टू, फिर से एलसीएम लेते हैं तो ये दिस इज 16, 9 - 12 इज इक्वल टू -3/16। तो अब ये देखो, अब यहाँ पर ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया, ये और ये दोनों सेम नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सो नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ ए डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर रेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सीक्वेंट मीटर। ठीक है, तो उसने ये हमसे कहा है कि एक डिगिंग हो रही है, डिगिंग मतलब खोदना हो रहा है, किसी गड्ढे को खोदा जा रहा है। ठीक है, तो जब हम किसी गड्ढे को खोद रहे हैं, उसको डिग कर रहे हैं, तो उसमें नीचे जो होता है आपका मीटर में वो काउंट किया गया है। पहले मीटर को खोदने का, जब पहला मीटर हम खोदते हैं तो पहले मीटर के लिए वो पैसे लेता है ₹150, एंड सब सीक्वेंट उसके बाद आगे एक मीटर और अगर खोदते हैं तो उसको लेता है ₹50। नेक्स्ट 1 मीटर डिगिंग करने के वो लेता है ₹50। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज यहां से आप चले, यहां पर पहुंचे, ये आपका 1 मीटर है, A to B, ये आपका 1 मीटर है। तो 1 मीटर के पहले स्टार्टिंग के वो ले रहा है ₹150। फिर आप और इसको डिग कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका सी आ गया, तो इसके वो ले रहा है ₹50। अगेन सी से आप नीचे जाते हैं, डी पे जाते हैं, तो अगेन इसके वो ले रहा है ₹50। ये सबकी डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, तो यहां पर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले पैसे वो कितने दे रहा है, ₹150। फिर आगे कितने लेता है वो, ₹50 ऐड करता जाता है, यानी कि फिर 150 में अगर हम 50 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 200। फिर अगर आगे हम जाते हैं, फिर ₹50 लेगा, ऐड कर देते हैं 250, एंड इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा, ₹50 ऐड होते चले जाएंगे। अब हमें चेक ये करना है कि ये एपी है या नहीं, तो कैसे करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल, कॉन्जिक्यूटिव, याद रखना मैं बार बार बता रहा हूं कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, दो लगातार आने वाली टर्म्स का, यानी इन दो का भी निकाल सकते हो,
इन दो का आप निकाल सकते हो, इन दो का आप निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 150 ले लें और 250 ले लें या फिर 300 ले लें, ऐसा नहीं होगा। दोनों कॉन्जिक्यूटिव आपको निकाल देंगे। चलिए निकालते हैं आप कॉमन डिफरेंस। तो वही 200 माइनस 150 इज इक्वल टू हो गया 50। इसी तरीके से नेक्स्ट 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 50। तो सो क्या हम कह सकते हैं, सो दिस इज एपी, ये एक एपी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, the amount of money in the account every year when 10,000 rupees is deposited at the compound interest at 8% per annum। यानी कि आपने जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए बैंक में, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 8% के इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है। तो और हर साल जो है उसमें पैसे आते जा रहे हैं इंटरेस्ट के। तो जो सीरीज बनेगी वो एपी है या नहीं। तो बेसिकली इसने क्या कहा है, पहले आपको इसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला होता है यहाँ पर लेट, आप मान लो आपका जो अमाउंट आपने जमा किया उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट इज पी। ठीक है। इंटरेस्ट रेट इज आर। ठीक है। और आप एन ईयर बाद देखना चाहते हो कि कितने पैसे हुए। ईयर मान लो हमने मान लिया एन। तो अमाउंट, तो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट आफ्टर एन ईयर्स। एन ईयर्स के बाद अगर आपका अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसका इसमें यूज होगा। तो इस फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा आपका, अब इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया, उसने कहा है व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिट, तो दैट मीन्स उसने हमें यहां पर दे दिया कि P इज इक्वल टू 10,000। ठीक। 8% के एनम पर, यानी कि उसने हमें दे दिया R इक्वल टू 8, और N हमें हर साल निकालना है। यानी कि अब इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो पहले साल कितना पैसा है अकाउंट में, 10,000, क्योंकि ये हमने डिपॉजिट करा। दूसरे साल कितना हो जाएगा, इसमें वैल्यू रख दो, एन की वैल्यू 1 रख करके, एक साल बाद कितना हो जाएगा। तो अगर हम एक साल बाद निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 1। फिर एक साल बात करेंगे, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 2 ईयर्स। तो एन की वैल्यू इस फॉर्मूले में कितनी रख देंगे हम, 2। तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है। 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू की पावर 2। तो आप यहाँ क्लियरली देख रहे हो कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आने वाला। फिर भी अगर आपको करके देखना है तो एक बार करके देख सकते हैं। एंड सो तो ये एपी नहीं है, यहाँ हमें क्लियरली पता चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखना चाहते हैं तो देखिए, सेकेंड टर्म से मैं अब फर्स्ट टर्म को माइनस करने जा रहा हूं। 1 माइनस 8 अपॉन 100 माइनस 10,000। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचे 10,000 मल्टीप्लाई 8/100। क्यों, क्योंकि इससे आपका ये वाला पोर्शन कट जाता है जब हम 10,000 की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, दिस इज कम्स 800 रुपीज। अब
दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इसको इससे माइनस करके। अब हम करेंगे तो ये हो गया आपका 10,000, 1+8/100 का होल स्क्वायर माइनस 10,000 इंटू 1+8/100 का पावर 1। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, या तो, या फिर चलिए कोशिश करते हैं इसको। ये है आपका 1+8/100, यानी कि 1.08 इंटू, तो उसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 1.08 का होल स्क्वायर माइनस 10,000 इंटू 1.08। ठीक, तो अब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली ये 800 तो नहीं आने में। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका 10,000 मल्टीप्लाई 1.08, ये हमने कॉमन ले दिया, और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 - 1 0.08 आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे ये आपको क्लियर हो जाए। इसको हटा देते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ। तो हमने क्या करा, 10,000 को और 1.08 कॉमन ले दिया, तो जो हमारे पास बचा 1.08 - 1, यानी कि ये बचा हमारे पास 0.08। तो इन सब के आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके डेफिनेटली ये 800 नहीं आने वाला। ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए आप कर चले करते हैं, तो ये हो गया आपका 64, और ये 8 हो गया। ठीक है, ये दो इधर से हो गए तो 864, तो अब आपके पास आ गया 864। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है दोनों सेम नहीं है, तो आप कह सकते हो सो नॉट एपी। तो ये जो सीरीज बनी है ये एपी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन में उसने फर्स्ट पार्ट में कहा है, सेकंड क्वेश्चन कहता है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो उसने हमें ए दे दिया, पहली टर्म, फर्स्ट टर्म ए दे दी है, और कॉमन डिफरेंस दे दिया है डी। उसने कहा है कि उसकी आप पहली चार टर्म्स निकालिए। पहली चार टर्म्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसकी फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते रहना है बस, और कुछ नहीं करना। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। जैसे मैं करके दिखाता हूं, उसने हमें क्या दिया है, a = 10, और उसने हमें इसमें दिया है d = 10। ठीक है, अगर मैं मेरी पहली टर्म क्या है, ए है, तो दूसरी टर्म क्या होगी, a+d, मैंने आपको बताया था। तीसरी टर्म क्या होगी, इस वाली टर्म में डी और ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, a+d+d। ठीक, चौथी टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म, फिर से एक डी ऐड कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमन ये आपका हो गया, ये आपकी एपी बन जाती है। यानी कि, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a+d, a+2d, और a+3d। ये हमारी एपी बन गई। अब बस इसमें हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। ए की वैल्यू क्या है, 3, डी की वैल्यू क्या है, 10, सॉरी ए की है 10 और बी की डी की भी है 10, तो यहाँ रख दो 10, 10+10, कॉमा 10+2 × 10 यानी 20, 10+3 × 10 = 30, एंड सो। तो ये क्या बन गया, 10, 20, 30 एंड 40। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। इसी तरीके से हम दूसरा पोर्शन भी यहां पर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा है,
सेकंड में उसने दे दिया a इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0। तो एपी तो हम जानते ही हैं क्या होती है। क्या होती है एपी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d। तो बस वैल्यू रख दो। a की वैल्यू क्या है? -2। फिर यहां पर रख दो -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0 0, -2 प्लस 3 इंटू 0 0 एंड सो। तो ये क्या बन गया? -2 -2 -2 -2। तो आपने इसमें क्या देखा? एपी ऐसी भी होती है कि उसकी हर टर्म आपकी सेम हो। थर्ड में उसने हमें क्या दिया है? थर्ड में उसने दिया a इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3। फिर से वही सेम प्रोसेस, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है। क्या है? क्या है हमारे पास? ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये हम टर्म्स निकाल रहे हैं, a प्लस 3d। ठीक है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। a की वैल्यू 4, फिर यहां से 4 और d की वैल्यू -3। फिर a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 प्लस, अब यहां पर कर दो। ठीक है, 2d की वैल्यू कितनी है? d में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -6। फिर कोमा, अब इसकी वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a की जगह 4 प्लस 3 इंटू डी। 3 इंटू डी मतलब डी को 3 से मल्टीप्लाई करना। डी को 3 से मल्टीप्लाई, डी क्या है? -3। -3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -9। ठीक है, ये क्या उतना हो गया? 4। 4 - 3 1, 4 - 6 -2, 4 - 9 दैट मीन्स आपका 5, -5। ठीक है, ये आपकी सीरीज निकल गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ में क्या दिया है? a इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2। तो कुछ भी वैल्यू हो, फॉर्मूला वही रहना है, चीजें वही रहनी है। तो एपी क्या हो गई? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? -1। ए प्लस डी में रखेंगे तो -1 प्लस 1/2। ए प्लस 2d में रखते हैं वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1/2। फिर ए प्लस 3d में ए की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2 एंड सो। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। -1 एज इट इज, -1 प्लस 1/2, ये हो गया -1 प्लस 1/2, कोमा -1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, +1, और ये हो गया -1 प्लस 3/2। इसको कैसे कर सकते हैं? -1 -1/2 0, और -1 प्लस 3/2 प्लस के 1/2 एंड सो। ये आपका आंसर। ठीक है, लास्ट वन करते हैं इसका। लास्ट वन क्या है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सेकेंड का फिफ्थ पार्ट। उसमें दिया है a इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25। तो अब आप इसको देख करके कि ये पॉइंट में दिया है, घबराना नहीं है, चीजें वही है, सेम टू सेम। ठीक है, उसमें भी वही फार्मूला लगना है जो बाकी सब में लगा है। फार्मूला क्या है? ए ए प्लस डी, हमारी एपी क्या हुई? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d एंड सो। इसमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। a की वैल्यू कितनी है? -1.25,
5, कॉमा, अब हमें a प्लस डी में वैल्यू रखते हैं, तो वो हो जाएगी -1.25 प्लस, प्लस एज इट इज, ध्यान देना यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही आएगा। अब डी की वैल्यू लिखनी है, तो डी की वैल्यू कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में -0.25, ठीक, फिर कोमा। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा ए की वैल्यू -1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -0.25, फिर इसमें फिर से ए की वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 एंड सो। तो इस तरीके से ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करके जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका -1.25, कोमा, इसमें हो जाएगा ये -1.25 -0.25, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग स्पेशल। -1.25, फिर -2 की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक है, 0.50, फिर कॉमा, -1.25 माइनस, और ये हो जाएगा 0.75 प्लस डॉट 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 डॉट, और अब ये वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, तो लिख देते हैं -1.25। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब माइनस माइनस के हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 1.50, इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 1.75, और ये आपका हो जाएगा -2.00। तो ये आपकी एपी बन गई। आई होप आपको एपी बनाना समझ में आ गया होगा कि अगर आपको फर्स्ट टर्म दी जाए यानी ए दिया जाए और कॉमन डिफरेंस दिया जाए यानी कि दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बीच की डिफरेंस दिया जाए, तो उससे आपको सीरीज कैसे बनानी है ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके। थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, उसने कहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो उसने कहा है कि इन एपीज में, अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया था, एपी पूछी थी, इस बार एपी दे दी और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस उसने हमसे पूछा है। तो चलिए करते हैं, तो पहला पार्ट करते हैं। पहले में उसने दिया है 3, 1, -1 और -3, ठीक है। तो यहां पर हमारी फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना हो गया, जो सबसे पहले लिखी है वही हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस वही, उनके टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, एक बार इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। तो प्लस माइनस के साथ कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे अगर हम इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी 1 - 3 इज इक्वल टू -2, ठीक। अब इसका निकालेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना है। थर्ड टर्म क्या है, -1, फिर माइनस सेकेंड टर्म क्या है, 1, तो ये हो गया -2। फिर इसके लिए निकालेंगे तो क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इस टर्म में से माइनस करनी है ये वाली टर्म, ठीक है। तो इसे यानी कि ये वाली -3 पहले, फिर माइनस, और फिर -1, तो ये कितना हो गया, -3 + 1 इज इक्वल टू -2। तो आप देख रहे हो ये जितना भी पोर्शन आया है ये बिल्कुल सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं कि कॉमन जो डिफरेंस है दैट इज डी इज इक्वल टू -2। तो ये हमारा एक आंसर हो गया, और दूसरा आंसर हमारा ये हो गया।
ठीक है। इसी तरीके से हम ये सेकेंड पार्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, -5, -1, 3, 7 एंड सो। तो ए क्या है हमारा, ए है यहाँ पर हमारा -5, यानी कि फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू -5, ये हमारा आंसर हो गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस वही, माइनस करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे और इसमें से इसे माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो -1 में से हमने माइनस करना है -5 को। इसी तरीके से 3 में से हमें माइनस करना है -1 को। फिर 7 में से हमें माइनस करना है 3 को। अब देखते हैं कि इन तीनों का डिफरेंस सेम आता है या नहीं। तो -1 + 5 इज इक्वल टू 4, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 7 - 3 इज इक्वल टू 4। तो चारों के चारों सेम आ रहे। तो दैट मीन्स हमारा जो कॉमन डिफरेंस हो गया वो आपका -2 हो गया। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 4, ये हमारा कॉमन डिफरेंस का आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक है, अब उसने इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से पढ़ो। उसने क्वेश्चन में ये हमें कह दिया है कि ये एपी है। ठीक है, एपी है तो दैट मीन्स उनके जो ये टर्म्स के बीच का डिफरेंस है हर एक का, वो सेम ही आना है। तो ये मैंने दो पार्ट्स आपको करके दिखा दिए कि हर एक कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेंगे उनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है। अब ये हर क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि उसने हमें दे दिया एपी है। एपी है तो दैट मीन्स उनके बीच का डिफरेंस सेम आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जैसे हमें हमारे पास होगा फर्स्ट टर्म पूछिए, तो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। कॉमन डिफरेंस उसने हमसे पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हर एक टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 4/3, ये आपका थर्ड का भी आंसर होगा। फोर्थ करते हैं। फोर्थ में क्वेश्चन क्या था हमारा, 0.6, 1.7, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, 2.8, 3.9। ठीक है, ये सीरीज हमें उसने क्वेश्चन में करी। इसको बड़ा ही कर लेते हैं, अच्छा लगेगा बड़ा, है ना। तो ये सीरीज उसने हमें दी है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गई क्या, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 0.6, ये हमारा आंसर होगा। कॉमन डिफरेंस उसने हमें निकालने को कहा है, तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में से आप माइनस कर दो फर्स्ट टर्म। तो अगर हम माइनस करते हैं तो ये आता है 1.1, ये हमारा आंसर हो गया कॉमन डिफरेंस का।
तो इसमें आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में सीखा आपने कि अगर आपको कोई सीरीज दी गई है तो उस सीरीज से आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म वो होती है जो सबसे पहले लिखी होती है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, यानी सेकंड टर्म में से अगर आप फर्स्ट टर्म माइनस करते हो तो जो मिलता है उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन सी एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वे एक एपी हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालिए। एंड राइट थ्री मोर टर्म्स, और थ्री मोर टर्म्स, और तीन और टर्म्स इसमें लिख दीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में उसने कहा है 2, 4, 8, 16, ये उसने में दिया है। तो सबसे पहले उसने क्या कहा है, चेक करो कि ये एपी है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे, यानी कि इसके हर एक टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं। ये क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे। अब देखते हैं कि ये सेम है या नहीं। तो 4 - 2 = 2, 8 - 4 = 4, 16 - -8 = 8। तो ये सेम नहीं है। तो सो नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने हमें क्या दिया है, 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो। फिर से वही करते हैं, चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं। सबसे पहले उसने क्या कहा है, चेक करो कि ये एपी है या नहीं। तो चेक करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ क्या आता है, यहाँ आ गया 2, 5 - 4 = 1। यहाँ पर भी एलसीएम आ गया 2, 6 - 6 - 5 = 1/2। यहाँ पर एलसीएम लिया 2, तो 7 - 6 = 1/2। अब आप देखो यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, और यहाँ पर भी 1/2 है। तो दैट मीन्स इट इज एन एपी। ठीक है, तो हम लिख देंगे सो गिवन सीरीज इज एन एपी। अब एपी निकलने के बाद उसने क्या कहा था कि आप कॉमन डिफरेंस बताओ। तो कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से, इज इक्वल टू क्या होगा, जो ये सेम वैल्यू आपकी आई है यही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, यानी कि 1/2। फिर उसने हमसे क्या कहा है कि तीन टर्म्स और निकालिए। तो तीन क्या, हमसे चाहे आप 10 निकलवा लो। क्या करना है, जो लास्ट वाली टर्म है उसमें बस जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर देना है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ क्या होगी, लास्ट वाली टर्म क्या है हमारी, 7/2। तो 7/2 +1/2। अब क्या करना है, इसमें फिर से 1/2 ऐड कर देना है, 7/2 +1/2 +1/2। फिर क्या करना है, ये जो टर्म है इसमें फिर से 1/2 ऐड कर देना है, 7/2 +1/2 +1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। एलसीएम लिया 2, तो ये हो गया आपका 8। नीचे यहाँ एलसीएम लिया 2, तो ये हो गया आपका 9। नीचे फिर से एलसीएम लिया हमने 2,
हाँ, एक 1/2 और ऐड होगा ना इसमें। हाँ, एलसीएम लिया 2 तो ये हो गया 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर आ गया 10। ठीक है। और 8/2 4, 9/2 और यहाँ पर आ गया आपका 5। तो इस तरीके से ये आपकी तीसरी टर्म, वो तीन टर्म्स जो उसने बोली थी वो हमने यहाँ पर निकाल दी बाय द हेल्प ऑफ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उसकी तरफ चलेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। 3 में उसने हमें क्या कहा है, 3 में उसने कहा -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो। ठीक है, 2 मिनट बस वेट कीजिएगा, मैं आता हूँ। चलिए शुरू करते हैं फिर से। ये हमारे पास सीरीज दी हुई है, इसमें हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो करने का तरीका वही याद रखना है, या माइनस की वजह से बच्चे कई बार क्या होता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको वो कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। क्या है सेकेंड टर्म, -3.2 माइनस करनी है फर्स्ट टर्म, वो क्या है -1.2। इसी तरीके से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करनी है, यानी कि आपको क्या करना है, -5.2 में से माइनस करना है -3.2। और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना है, यानी -7.2 से माइनस करना है आपको -5.2 को। तो ये बेसिकली क्या हो गया, अगर हम ब्रैकेट हटाते हैं तो ये हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2। इसको आप अगर ऐड करते हैं तो 2 - 2 हो गया आपका 0, 3 - 1 यानी कि माइनस के 2 आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप -2 अपना ऐड करते जा रहे हैं, तो इसको अगर हम करेंगे तो ये हो गया -5.2 प्लस 3.2 इज इक्वल टू -2। ये आपका -7.2 प्लस 5.2 इज इक्वल टू -2। तो देखा आपने कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सो इट इज एन ए पी। और कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से, वो क्या है आपका -2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि आगे की 3 टर्म्स और लिखिए। ठीक है, 3 टर्म्स और लिखते हैं तो हमें क्या करना होगा, आखिर वाली जो टर्म है सीरीज में, यानी कि ये, इसमें ऐड करना होगा, ध्यान से सुनना, ऐड करना होगा -2 को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -7.2, इसमें ऐड किया हमने -2। अब जो ये आएगा इसमें हमें फिर से -2 को ऐड करना है। ठीक है, तो एक टर्म क्या हो गई हमारी, ये हो गई। दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया -7.2 -2, -7.2 -2 इज इक्वल टू -9.2। अब क्या करना है, ये एक टर्म निकल गई हमारी, इससे अगली टर्म निकालनी है तो फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा। अब क्या करेंगे, -9.2 को में फिर से -2 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -11.2। अब -11.2 में फिर से ऐड कर देंगे -2 को, तो ये हो जाएगा -13.2। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने को बोला है वो क्या हो गई हमारे पास, -9.2, -11.2, -13.2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।
सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से होने हैं। अब जैसे हम ये फोर्थ वाला करने की कोशिश करते हैं तो ये भी ऐसे ही होगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं सब ऐसे ही होंगे। 10, हम थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है -10, सॉरी, अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ वाला। ठीक है, रेड पेन से करते हैं। अब ये लिए फोर्थ करते हैं। अगर हम फोर्थ हमें दिया हुआ है -10, -6, -2 एंड 2 एंड सो। चलिए इसे करते हैं। तो अगर हम इसे करते हैं तो फिर से हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे सेकंड टर्म को, फोर्थ टर्म में से माइनस करेंगे थर्ड टर्म को। तो ये हो जाएगा -6 + 10 = 4, -2 + 6 = 4, 2 + 2 = 4। तो सब कुछ सेम है। तो सो गिवन सीरीज इज एपी, वो एपी है। फिर उसने क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस डी = 4, यानी कि दो टर्म्स के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो डिफरेंस आ रहा है वो आपका 4 हो गया। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, वो कैसे निकलेगी, जो सीरीज की लास्ट टर्म है उसमें बस 4 ऐड कर दो। ठीक है, तो सीरीज की जो हमारी लास्ट टर्म है वो है 2। तो 2 में हमने 4 ऐड किया तो ये हो गया 6। फिर 6 में 4 ऐड किया तो ये हो गया 10। फिर 10 में 4 ऐड किया तो ये हो गया आपका 40। तो सो टर्म्स क्या हो गई हमारे पास, 6, ये हो गया 14, 10 एंड 40, ये आंसर हो गया। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ठीक है, तो कोई इसमें क्या सीरीज दी है, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ये हमें सीरीज दी गई है। तो √2 देख के घबराना नहीं है, सेम वही चीज है। उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए वही सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, यानी 3 + √2 में से हमें माइनस करना है फर्स्ट टर्म को। इसी तरीके से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है, यानी कि 3 + 2√2 में से माइनस करना है 3 - √2 को। इसी तरह इसमें से इसे माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 3 + 3√2 में से माइनस करना है 3 + 2√2। तो इसमें 3 से 3 कट गया, क्या बचा हमारे पास, √2। इसमें भी हमारा 3 से 3 कट गया, 2√2 प्लस √2, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर सॉरी प्लस आएगा ना, ये प्लस है। 2√2 - √2 = √2 आ गया। इस 3 से ये 3 कट गया, तो 3√2 - 2√2 √2, यानी कि सेम आ रहा है। सेम आने का मतलब ये है कि ये हमारी एपी है। सो गिवन सीरीज इज एपी। अब उसने क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं वो क्या होगा, जो ये रिपीटेड वैल्यूज आ रही हैं
ये, यानी कि √2। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। लास्ट टर्म कौन सी है, ये, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी कि 3 + 3 √2 में हमने √2 ऐड किया तो ये हो गया 3 + 4 √2। इसी तरीके से अब इसमें करेंगे, तो 3 + 4 √2 में हमने ऐड किया √2, तो ये कितना आ गया, 3 + 5 √2। ठीक, आगे का यहाँ करते हैं। अब इसमें, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 3 + 5 √2 फिर से ऐड किया √2, तो ये हो गया आपका 3 + 6 √2। तो सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। ये आपका आंसर है। चलिए, अब हम, ये हमने फोर्थ किया था, फिफ्थ करने की, फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है हमें, फिफ्थ हमने कर लिया, सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे अब। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें जो वैल्यूज दी हैं वो दी हैं 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। ठीक है, तो इसे हम वहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें दिया है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो। तो चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो तरीका वही, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, यानी 0.22 सेकंड टर्म है, इसमें से माइनस करना है 0.2 को। फिर थर्ड टर्म में से, यानी कि 0.222 में से माइनस करना है सेकंड टर्म, यानी 0.22। ठीक, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका, 0.02। और जैसे ही हम इसको करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 0.002। तो आप देखो ये दोनों जो हैं आपस में सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं, सो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। ठीक, ये हमने सिक्स्थ क्वेश्चन किया था। नाउ हम वी आर गोइंग टू डू सेवंथ क्वेश्चन। तो सेवंथ क्वेश्चन में क्या दिया है, 0, -4, -8, -12। ठीक है, 0 से स्टार्ट है। ये है 0, -4, -8, -12, ये आपका दिया है और पूछा है कि ये एपी है या नहीं। करने का तरीका फिर वही, याद रखना, कंसेप्ट याद रखना है, वो याद नहीं रखना है कि किससे क्या माइनस करना है। हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे और फोर्थ टर्म में से हम थर्ड टर्म को माइनस करेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, -4 सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म से माइनस करेंगे सेकेंड टर्म को, और फोर्थ टर्म से माइनस करेंगे थर्ड टर्म को। तो ये हो गया -4 -0 = -4, -8 + 4 = -4, -12
प्लस 8 इज इक्वल टू -4। तो सबके सब सेम है, तो हम कह सकते हैं सो इट इज ए एपी। ये एक एपी है। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -4। ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स हमें निकालनी है इसकी। तो नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो क्या करेंगे, लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। लास्ट टर्म क्या है? -12। इसमें हमने ऐड कर दिया -4 को। तो ये हो गया -12 -60, सॉरी, -12 -4 इज इक्वल टू -16। इसी तरह -16 में फिर हमने ऐड कर दिया -4। तो ये हो गया -16 -4 इज इक्वल टू -20। -20 में फिर हमने ऐड किया -4। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम नेक्स्ट टर्म निकाल रहे हैं, और नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होता है। तो नेक्स्ट थर्ड थ्री टर्म्स, तो ये क्या चीज थी हमारी? ये थ्री टर्म्स हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हो गया -24। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं? नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो सो जो थ्री टर्म्स आई हैं वो क्या आई हैं? -60 -20 -24। ये आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। तो अब तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई होगी और लग रहा होगा काफी आसान। बस स्टेप्स कंसेप्ट को नहीं भूलना है, बाकी कैसे भी आप क्वेश्चन कुछ भी आ जाए। एट्थ में दिया है -1/2 -1/2 -1/2 एंड 1 -1/2। ठीक है। सीरीज क्या दी है? -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ये हमें उसने सीरीज दी है। तो इसको भी करने का तरीका वही, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। इसी तरीके से थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे सेकंड टर्म को, इसको। और फिर फोर्थ टर्म यानी कि इससे इसे माइनस करेंगे थर्ड टर्म को। तो ये हो गया -1/2 -1/2। तो दिस इज 0 0। तो ये भी 0। तो ये सो इट इज एन एपी। ये एपी है। एपी है तो फिर कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जो सेम आता है जब हम इसको टर्म्स का डिफरेंस करते हैं। तो वो क्या आया हमारा? 0। तो इस बार डी हमारा कितना हो गया? 0। अब हम क्या निकालेंगे? नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है अगर हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो लास्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। यानी -1/2 में ऐड किया कॉमन डिफरेंस यानी 0 को, तो -1/2। फिर अगेन -1/2 में 0 ऐड किया तो -1/2। फिर से -1/2 में 0 ऐड किया तो यहाँ पर -1/2 आपके पास आ गया। तो जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हैं वो क्या हो गई? -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। उसने तो सिर्फ तीन ही पूछी ना। ये ये आपका आंसर हो। ठीक। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ में उसने हमें क्या सीरीज दी है वो देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में है 13927। 13927। चलिए देखते हैं। तो वो है हमारे पास 13927, ये हमें उसने दी है। तो चेक करते हैं ये एपी है नहीं। करने का तरीका वही, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करो, थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे। तो 3 - 1 2, 9 - 3 6। ओहो, 9 27 - 9, तो ये हो गया 18। तो ये देख रहे हो आप, ये सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है। सो इट इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब हम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया गया है। A 2A 3A 4A। ठीक है, A 2A 3A 4A। A 2A 3A 4A। तो वही काम करने का तरीका, चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, थर्ड टर्म में से से सेकंड टर्म को माइनस करिए, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करिए। देखिए क्या आता है, 2A - A आता है, 3A - A आता है, 4A - A, तो ये भी A आता है। सो इट इज एन एपी। ये एक एपी है। और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया इसका? कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू ए। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट वाले में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। यानी कि ये हो जाएगा 4A + A इज इक्वल टू 5A। अब 5A में कर दो ए को ए ऐड, तो ये हो गया 6A। 6A में फिर से ए को ए ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 7A। तो सो क्या पॉइंट आए हमारे पास, 5A 6A एंड 7A। ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 10th के बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आएगा वो आएगा 11th। चलिए देखते हैं 11th कौन सा क्वेश्चन है। 11th में दिया है ए। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है। ये बेसिकली क्या है, ए A² A³ A⁻, यहाँ पर A² है ये। ठीक है, A² A³ A⁻4। तो क्या सीरीज दी है, A² A³ A⁻4 एंड सो। तो चेक करते हैं ये एपी है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। A³ -A²। तो चलिए देखते हैं। ए इसमें हम करते हैं, तो ए कॉमन लिया तो A - 1। इससे हमने A² कॉमन लिया तो A - 1। तो क्लियरली आप देख रहे हो ये जो डिफरेंस आ रहे हैं ये दोनों सेम नहीं है। सो इट इज नॉट एन ए पी। ये एपी नहीं। अब हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लैक ले लेंगे।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम 12। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, क्या कौन सी सीरीज हमें उसने दी है। 2 8 18 32, 2 8 18 32। तो इस बार दी है 2 8 18 32। ठीक है, 2 8 18 32 क्रॉस चेक करें, कर लेते हैं। ये 2 8 18 32। चलिए चेक करते हैं अब इस वाले में कि ये एपी है या नहीं। फिर से वही मेथड, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे। 8 - 6 2 6 हो गया। 18 - 8 10 हो गया। आगे इसको करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप इसकी ऐसा कि वैसे अगर करना चाहें तो ये हो जाएगा 32 - 8 ये 14। तो आपने देखा ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है 3 6 9 12। 3 6 9 12 क्या क्वेश्चन दिया है? 3 6 9 12 एंड सो। तो करने का तरीका फिर से अगेन वही है हमारे पास यहाँ पर। सेकंड टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करो। तो 6 - 3 3, 9 - 6 3, 12 - 9 3। तो सो इट इज एन ए पी। और कॉमन डिफरेंस अगर वो पूछे तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, लास्ट वाले में क्या करना है? कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, यानी 12 + 3 इज इक्वल टू 15। अब 15 + 3 इज इक्वल टू 18। 18 + 3 इज इक्वल टू 21। तो क्या आंसर हुआ हमारा? 15 18 21। ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकल गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अगला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, यही है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 12 32 52 72। ठीक है, तो ये सीरीज हमारे पास इस बार दी गई है। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये एक एपी सीरीज है। तो फिर वही 32 - 12, 52
-32 एंड 72 -52 इज इक्वल टू, यहाँ 0, 3 - 1 2, फिर यहाँ भी 20 और यहाँ पर भी 20। यस, तो सो इट इज एन एपी, ये एपी है। और कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 20। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, उसमें क्या करना है, जो लास्ट की टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है। यानी 72 + 20 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 92। फिर 92 + 20 इज इक्वल टू 11 2। फिर इसके बाद 11 2 + 20 इज इक्वल टू करेंगे तो 13 2। तो सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या आई, 92 112 132। ये आपका आंसर हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट है 12 52 72 73। अच्छा, लास्ट में क्या है, 12 52 72 73 एंड सो। तो चेक करते हैं कि एक आपका एपी है या नहीं। फिर से वही सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 72 - 52 इज इक्वल टू 73 - 72 इज इक्वल टू, इसे हम माइनस करेंगे, 2 - 2 0, 4 5 - 1 4, 2 - 2 0, 7 - 5 2, 0 यहाँ 1 और यहाँ पर ओनली 1। तो ये सेम नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, ये एपी नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर। मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपको हर क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझाया जाए। अगर आपको ये समझ में आया है ये वाला एक्सरसाइज, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ ये बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस स्कूल के आप विद्यार्थी हैं और कहाँ किस एरिया से आप इसको देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, किसी भी तरीके का कोई क्वेरी आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7503287904 पर भी व्हाट्सएप करके अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।